कर्नाटक चुनाव में धांधली मामले में एसआईटी जांच की हुई थी मांग। राहुल गांधी ने लगाया था वोट चोरी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। भभुआ विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार होंगे विकास सिंह। मिल रहा जनता का समर्थन। विकास सिंह ने ठोका जीत का दावा। बीएसपी की सीधी टक्कर। बांका में निकाली गई वोटर जागरूकता रैली। डीएम नवदीप शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। स्वीप आइकॉन अर्चना कुमारी हुई शामिल। दिवाली से पहले एक्शन में आया खाद्य सुरक्षा विभाग। मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा मानक नहीं मिलने पर 5 लाख तक का जुर्माना। और इस दिवाली महंगी होंगी मिठाइयां। चांदी की कीमतों में इजाफा होने का दिख रहा असर। शाही मिठाइयों में प्रयोग होता है चांदी का वर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगे सुप्रीम झटके की। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभाओं में वोट चोरी का दावा किया गया था, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाने की मांग की गई थी, जो इस पूरे मामले की जाँच करती, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। कैमूर जिले के भभुआ सीट पर चुनावी माहौल तेज है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने दावा किया है कि इस बार मुकाबला सीधे बसपा से होगा। विकास सिंह पिछले 10 सालों से पार्टी और क्षेत्र की जनता के लिए सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया है और अब वे विधायक के रूप में जनता की सेवा करना चाहते हैं। उस दिशा में प्रयास भी किया जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि जो ज़्यादातर लोग गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल पे ही आश्रित हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और विद्यालय बेहतर ढंग से चलेगी तो निश्चित वो शिक्षित हो जाएंगे। चूँकि उनके पास भोजन का भी पैसा नहीं है, वो फीस सरकारी स्कूलों में इतना प्राइवेट स्कूलों में इतना मनमाना फीस है कि वो फीस नहीं दे पाएंगे वो गरीब के बच्चे। तो उन लोगों को शिक्षित करने के लिए लड़का गाँव में ही रह जाए। सरकार की तो कड़ाई है, विभाग भी कड़ा है, लेकिन उसको बेहतर और ढंग से बनाने के लिए, ताकि टाइम से पढ़ाई हो, बेहतर विद्यालय बढ़िया हो, मॉडल विद्यालय जगह जगह बने। उसके लिए सरकार से अनुमति लेके और जगह जगह ये प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए 10 से 4 या 3 क्लास चल रहा है, तो प्रयास रहेगा कि ट्यूशन का भी व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, लल्लू पटेल। उधर बांका में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बांका में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और स्वीप आइकन पैरा एथलीट अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से 11 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं अर्चना कुमारी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र को सशक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। पर्व त्योहारों के मौसम में मिलावटी मिठाइयों से रहें सावधान। दीपावली में मिठाइयों की बिक्री ज़्यादा होती है, ऐसे में बाजार में मिलावटी मिठाई धड़ल्ले से बिकती है। इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की फूड सेफ्टी टीम लगातार मिलावटी मिठाइयों की जांच पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार और उनकी टीम ने रांची के सहजानंद चौक स्थित एक मिठाई दुकान में मिठाई की जांच की। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अगर किसी दुकान में खाद्य सुरक्षा मानक नहीं पाए जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बसों के द्वारा बिल्कुल, जब भी मिठाइयाँ या कोई भी खोआ या दूध के बने प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्टर है फूड सेफ्टी के लाइसेंस उसके पास हो। ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले जितने भी खाद्य सामग्री है पैक्ड कंडीशन में हाइजीनिक वातावरण में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उनके पास प्रॉपर बिल वगैरह हो।
अगर इसमें किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, वाहन के पास उसका फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है, अनहाइजीनिक तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और मिठाइयों का बिल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को सही तरीके से पैक्ड कंडीशन में बिल के साथ ही किया जाएगा। मैं डॉक्टर पवन कुमार, रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। और इस दीपावली में मिठाइयों के शौकीन लोग हो जाएं सावधान। इस बार सरकार ने भले ही जीएसटी की दरों में कमी कर दी हो, लेकिन चांदी की कीमतों में इजाफा होने से मिठाइयाँ काफ़ी महंगी होने जा रही हैं। मिठाई के कारोबारी भी कीमतों को रिवाइज करने की तैयारी में जुट गए हैं ताकि त्यौहार में ग्राहकों को वाजिब कीमतों पर मिठाई मिल सके। कैटरर्स बताते हैं कि जो चांदी का वर्क 350 रुपये कुछ माह पहले मिलता था, वह चांदी महंगा होते ही 300 रुपये अधिक चढ़ गया है। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। शाही मिठाइयों में चांदी का वर्क प्रयोग होता है, लिहाजा काजू कतली, पिस्ता रोल से लेकर अन्य मिठाइयाँ जिनमें चांदी का वर्क प्रयोग होता है, वह इस बार दीपावली में जेब को ढीला करेंगी। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।